हेलो। आवाज़ जा रही है क्या? कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग करते हैं टाइम एंड वर्क का थर्ड पार्ट। और इसमें देखेंगे कि क्वेश्चंस, लिविंग वाला क्वेश्चन, लिविंग और जॉइनिंग वाला जो क्वेश्चन होता है उस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। और इसका टाइमलाइन मेथड से कैसे कितना इजी वे में बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, क्यू इन 10 days एंड आर इन 16 days। तो कह रहा है क्यू एन आर स्टार्टेड द वर्क बट लेफ्ट आफ्टर 4 days। इन हाउ मेनी डेज विल पी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। इसका कहने का मतलब हुआ पी जो 20 दिन काम करता है और क्यू जो है 10 दिन में काम कंप्लीट करता है और 16 दिन में। ठीक है। और क्यू आर जो है इस वर्क को स्टार्ट किया बट 4 दिन बाद लेफ्ट आफ्टर 4 days। बट क्यू एंड आर जो है स्टार्टेड द वर्क बट लेफ्ट आफ्टर 4 days। हाउ मेनी डेज पी। फिर से क्यू और आर छोड़ के चला गया, फिर पी कितना दिन में फिनिश करेगा देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे? पी कितना दिन में काम कंप्लीट करता है 20, और क्यू 10 days, और आर कितना 16 days। राइट। इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या होगा? इसको हम अगर एलसीएम 80 ले सकते हैं, 16 × 85 10 20 20 एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हमारा? ये 4 हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो जाएगा क्यू का? कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और आर का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5। यही होगा ना। और एफिशिएंसी कैसे निकला आपको पता है? ये वर्क है, क्या है? ये वर्क है, और ये टाइम है, और ये एफिशिएंसी है। ये कैसे निकला? वर्क अपॉन टाइम। तो इस तरह से एफिशिएंसी निकल रहा है। अब मुझे बताओ, इस पे हम एक लाइन खींचेंगे जिसको हम टाइम लाइन कहते हैं। ये लाइन खींच दिए, इस पे हम टाइम बैठाएंगे, तो इसलिए इसका टाइम लाइन मेथड पढ़ाना। मान के चलो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ। राइट। और यहाँ पे आके काम कंप्लीट हो गया। क्या हुआ? यहाँ पे आके काम कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये बताओ, पहले तो स्टार्ट किया कौन? क्यू एन आर स्टार्टेड द वर्क। क्यू प्लस आर जो है ये वर्क को स्टार्ट किया। ठीक है। कितना दिन तक का काम किया ये? 4 दिन तक ये काम किया। कितना? 4 days तक ये काम किया ये दोनों मिल। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों छोड़ के चला गया। उसके बाद दोनों यहाँ से छोड़ के चला गया। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा है, रिमेनिंग वर्क क्या बचा है? रिमेनिंग वर्क जो बचा है उसको पी कंप्लीट कर रहा है। उसको क्या कर रहा है? पी कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। देखो, क्यू एंड आर जो 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा ये बताओ। क्यू का एफिशिएंसी कितना? 8। और आर का एफिशिएंसी कितना? 5। 8 5 13। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करता है? 13 यूनिट। क्यू का कितना? 8। और आर का कितना? 5। एक दिन में 13 यूनिट। तो 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा? 4 दिन में दोनों मिलके कितना काम कर लिया होगा? 52 यूनिट। अब देखो 52 यूनिट यहाँ काम हो चुका है। कितना? 42 यूनिट्स काम हो चुका है। राइट। अब टोटल काम कितना है मेरा? देखो टोटल काम कितना है? 80। 80 में से 52 काम हो चुका है। अब काम कितना बचा? अगर टोटल काम 80 है मेरा, उसमें से 52 काम हो चुका है। कितना काम बचा? 28 ही काम बचा। ये जो 28 वर्क जो है ये कौन कंप्लीट करेगा? पी ही कंप्लीट करेगा ना, क्योंकि ये दोनों छोड़ के चला गया। तो इसको पी कंप्लीट करेगा। पी का एफिशिएंसी कितना है? कितना दिन में कंप्लीट कर देगा? टाइम निकालना है मुझे, पी का टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। पी का एफिशिएंसी वर्क क्या है? वर्क कितना बचा है? 28। और एफिशिएंसी क्या है पी का? 4। बताओ कितना? 7 7 डेज लगेगा काम को कंप्लीट करने में।
देखो वही पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल ही फिनिश द वर्क रिमेनिंग वर्क। जो रिमेनिंग वर्क यही था ना मेरा, जो रिमेनिंग वर्क 28 था उसको पी 4 दिन, 4 के एफिशिएंसी से 7 दिन में कंप्लीट कर दिया, 7 दिन में कंप्लीट कर दिया, यही आंसर। आई होप इसको समझे होंगे अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 12 10 12 और 15 दिन, ये तीनों इतना इतना दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। इफ ऑल थ्री स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ये सभी मिलके काम को करना शुरू किया, ठीक। उसके बाद जो है ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर इट वाज कंप्लीटेड। उसके बाद क्या हुआ, तीनों मिलके काम स्टार्ट किया, बट हुआ क्या, कुछ तकनीकी के कारण ये जो है काम मान के चलो टी डेज में कंप्लीट होना था, तो उससे पहले 5 दिन पहले ये छोड़ के चला गया, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या हुआ, बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए। जब ये गया 5 दिन पहले, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया। तो कह रहा है देन द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड इन 3 days। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा था उसको 3 दिन में कंप्लीट कर दिया, जो भी वहाँ पे था उसको टाइमलाइन मेथड से करा। देखो इसके लिए सबसे पहले तो क्या है, ये कितना दिन काम कर रहा है, 10 दिन, कैंसिल। ये कितना दिन, ये कितना दिन, 10 दिन। और बी कितना दिन कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में। और सी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। मुझे बताओ इसका एलसीएम, एलसीएम मतलब टोटल वर्क निकालना है, कितना हो जाएगा 60। ये मेरा क्या है, वर्क, टोटल वर्क। और ये क्या है, टाइम। ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालना है मुझे, एफिशिएंसी जो निकालना है क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, बारह नीचे 60, ये होगा ना वर्क अपॉन टाइम। सी का क्या होगा, 4 होगा। अब एक टाइमलाइन मुझे बताना, बनाना है, लाइन खींचना है यहाँ पे। मान के चलो यहाँ से वर्क स्टार्ट हो रहा है, यहाँ वर्क काम करना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हुआ वर्क, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, मुझे नहीं पता कितना दिन में कंप्लीट हुआ, मान के चलो 3 डेज में काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इफ ऑल थ्री स्टार्ट, ये तीनों मिलके काम स्टार्ट किया, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके काम स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ कारणवश ये लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर, मान के चलो यहाँ कंप्लीट हो रहा था, उससे 5 दिन पहले क्या हुआ, 5 दिन पहले क्या हुआ, ये छोड़ के चला गया, ये यहाँ से छोड़ के चला गया। अब क्या हुआ, ये जो है इसको कौन कंप्लीट किया होगा, ए प्लस बी कम, सॉरी, इसको कौन कंप्लीट किया होगा, बी प्लस सी काम कंप्लीट किया होगा, ये ना, बी प्लस सी कंप्लीट किया होगा इस काम को। अब जो काम बचा, उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद बी भी छोड़ के चला गया, यहाँ तक काम किया, काम कंप्लीट होने से दो, मान के चलो 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, ठीक है। काम को कंप्लीट होने से पहले ए जो छोड़ के गया था 5 दिन पहले, उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया, बी भी यहाँ चला गया, यहाँ भी बी भी कैंसिल हो गया। अब कौन कर रहा है, ओनली सी काम कर रहा है ना। अब इस काम को कौन कंप्लीट करेगा, ओनली सी कंप्लीट करेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। अब मुझे ये बताओ, और सी इस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर दे रहा है, 3 दिन में। जो रिमेनिंग वर्क जो बचा है, ये 3 डेज में सी इसको कंप्लीट कर दे रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन। और मुझे ये बताओ, बी प्लस सी यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ, ये 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, इसका वैल्यू 5 है। तो ये 3 दिन, ये जो है बी जो है दो, ए के 2 दिन बाद भी छोड़ के चला गया,
यहाँ से रिमेनिंग वर्क जो 3 दिन बचा, तो यहाँ क्या होगा, बी प्लस 2 डेज काम किया होगा, ये क्या होगा ना, ये तो कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा। अब मुझे ये बताओ 3 दिन में सी कितना काम कर लिया होगा, सी का एफिशिएंसी कितना होगा, देखो 4, सी 3 दिन में कितना काम किया होगा, 4, 4 ही किया होगा ना। अब छोड़ो, वो छोड़ो, ध्यान दो, सी यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, और काम कितना दिन में कंप्लीट हो रहा है, टी डेज में कंप्लीट हो रहा है। हम ये कह सकते हैं सी जो है टी डेज तक काम किया है ना, क्योंकि सी हर जगह, सी कहीं छोड़ के नहीं गया, सी यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, सी तो कहीं छोड़ के नहीं गया है। तो हम ये कह सकते हैं सी जो है टी डेज तक काम किया है, यही ना। तो सी अगर टी डेज तक काम किया है तो सी टाइम है टी, और सी का एफिशिएंसी कितना, 4। तो हम कह सकते हैं सी कितना काम कंप्लीट कर लिया, 4, 40, 40 सी काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये मुझे बताओ। अब देखो सी तो यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, बी बताओ, बी यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी काम कर रहा है, और सी, तो ये मुझे बताओ, ये पहले सबसे पहले ये मुझे बताओ, बी बी कितना दिन तक काम किया होगा, यहाँ से लेके मान के चलो यहाँ से इधर निकल गया, बी कितना काम किया होगा। अगर टोटल काम इतना हो रहा है तो उसमें से अगर हम 3 माइनस कर देंगे, ये जो सी काम कर रहा है, यहाँ यहाँ छोड़ के गया, बी का काम निकल जाएगा, टोटल कितना दिन में, टी डेज में, बी टी माइनस 3 डेज में, टी माइनस 3 काम बी किया होगा यहाँ पर, और बी का एफिशिएंसी कितना है, देखो, हाँ, ये क्या है। अब मुझे ये बताओ ए कितना दिन काम किया होगा, ये यहाँ पे काम कर रहा है बस, यहीं से ना। अब ए जो यहाँ काम कर रहा है, ए यहाँ से यहाँ 5 दिन पहले निकल रहा है, ए का कितना हो जाएगा, प्लस ए का ए का क्या हो जाएगा, टी, और इसमें से अगर हम 5 माइनस कर देते हैं तो ए का निकल जाएगा, ये का रन, और ए का एफिशिएंसी कितना है, 6। देखो ये 40 काम कर लिया, प्लस ये बी इतना काम कर लिया, सी इतना काम कर लिया, इसके यही तो टोटल वर्क है, टोटल वर्क मेरा कितना है, इसके बराबर कर सकते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, 40 प्लस 5t माइनस 50 प्लस 60 माइनस 30 इक्वल टू 60। तो करो कैलकुलेशन करो, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 6 15t, यही हुआ ना, ये क्या हो जाएगा, 15t, ठीक। अब मुझे ये बताओ 15t तो हो गया, ये कितना हो गया, 45 हुआ ना। अगर इसमें 60 में तो क्या हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, 60 प्लस 45 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 105, ये हुआ ना। अब मुझे बताओ ये टी का वैल्यू कितना लगेगा, 7 डेज, तो क्या कह रहा है, देन द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीट इन 3 डेज, ये कह रहा है क्वेश्चन कितना दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा, सर कितना दिन में ये काम कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन में दिया है, ये समझ लो कि 7 डेज में इस काम को कंप्लीट हो गया, यही आंसर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, देखो क्या है, ए बी सी एंड डी जो है पीस ऑफ वर्क करता है, कोई काम करता है 24 दिन, 16 दिन और 32 दिन और 12 दिन, ठीक है। इफ ए स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 1 डेज, एक दिन स्टार्ट करता है वर्क और एक दिन बाद बी और सी उसको भी ज्वाइन, बी और सी भी ज्वाइन कर लेता है उस काम को करने के लिए, ठीक है। आफ्टर 2 डेज ऑल्सो ज्वाइन हिम, आफ्टर 2 दिन के बाद, इसका इंग्लिश कुछ गलत है, देखते हैं, एक काम शुरू करता है तथा
एक दिन बाद बी तथा सी के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसके 2 दिन बाद ए जो है काम करना बंद कर देता है और उसी समय डी जुड़ जाता है उस काम को करने के लिए। यदि बी तथा सी पूरा होने के क्रमशः 2 दिन तथा 4 दिन पहले छोड़ देते हैं, डी कितने दिन में काम करेंगे? देखो इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या कह रहा है, लेट मी पेन चेंज। क्या कह रहा है, ये जो है ये 24 दिन लेता है काम को कंप्लीट करने में, बी 16 दिन लेता है और सी 32 और डी जो है 12 दिन लेता है। एलसीएम ले लो, ये टाइम है आप लोग पता ही है। एलसीएम कितना हो जाएगा 96, तो एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा 4, 96 में 24 से भाग दिया 4 हुआ, 16 में 96 में बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 और सी का 3 और डी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 8 96 8। अब देखो टाइमलाइन बनाओ यहाँ तक। यहाँ पे काम कंप्लीट हो रहा है कितना दिन में, टी डेज में, कितना टी डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। चलो इसको टी अभी छोड़ो, यहाँ पे काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए कार्य की शुरुआत करता है, ए काम करना शुरू करता है, ठीक है, ए काम करना शुरू किया, एक दिन बाद ए जो है एक दिन तक काम किया, ठीक है, यहाँ तक एक दिन तक काम किया, उसके बाद क्या हुआ, बी तथा सी भी जुड़ जाता है उस काम करने में। पहले ये अकेले कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, बी और सी भी जुड़ जुड़ गया एक साथ। कौन कौन जुड़ गया, बी और सी भी जुड़ गया, ठीक है। उसके बाद बी और सी जुड़ जाता है, सी जुड़ जाते हैं, इसके 2 दिन बाद ये लोग अगर ए के साथ बी और सी जुड़ता है, ये 2 दिन तक ही तीनों काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक काम को छोड़ के चला जाता है, ये कितना 2 दिन तक ही काम किया, ठीक है, तीनों मिलके कितना 2 दिन तक काम। उसके बाद क्या कहता है, ए जब छोड़ के चला जाता है तो स्वाभाविक से अगर ए छोड़ के चला गया तो हो सकता है उसको काम करने में कठिनाई हो रही है, तो एक बंदा को और पकड़ के लाया कि तुम काम करो। वो बंदा कौन था, सी। ए छोड़ के चला गया बी के साथ, सी के साथ, अब कौन कर लिया ज्वाइन, डी, डी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, चलो डी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, जैसे ही डी जुड़ता है काम के साथ काम करना शुरू कर देता है। यदि बी तथा सी कार्य पूरा होने के क्रम से 2 दिन तथा 4 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। मान के चलो काम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था, बी जो है बी जो है 2 दिन पहले यहाँ बी यहाँ छोड़ के चला जाता है, बी यहाँ यहाँ काम कंप्लीट हो रहा था, बी उससे पहले यहाँ छोड़ के चला जाता है, यहाँ 2 दिन काम किया, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, बी तथा सी, सी क्या किया, फिर 4 दिन के बाद सी भी काम को कंप्लीट होने से 4 दिन पहले सी यहाँ से छोड़ के चला जाता, सी यहाँ छोड़ के चला जाता, ये कह रहा है। ये बताओ काम यहाँ कंप्लीट होना था, ठीक है, और काम जो है कौन किसको किसको करना था, बी सी और डी को कंप्लीट करना था। सी क्या किया, काम के कंप्लीट होने से 4 दिन पहले से चला गया, तो यहाँ पे कौन कौन काम किया गया, सी यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे कौन कौन काम किया गया, बी प्लस डी काम किया होगा, ठीक है, कितना दिन, 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, 4 दिन पहले काम छोड़ के चला, यहाँ से यहाँ कितना था 4 दिन, 4 दिन पहले काम। उसके बाद ये भी कह रहा है, बी भी 2 दिन पहले काम के कंप्लीट होने से पहले 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। अब सी भी चला गया, बी भी चला, बी यहाँ पे चला गया, अब बचा कौन होगा, डी ही बचा ना। तो ये बताओ बी और डी कितना दिन तक काम किया होगा, 2 दिन तक यहाँ और 2 दिन, टोटल यहाँ से यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 दिन हुआ होगा, ये होगा ना। बी और डी कितना 2 दिन ही काम किया होगा ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया होगा। अब मुझे ये बताओ, देखो डी यहाँ से स्टार्ट किया,
डी, क्वेश्चन में ये ढूंढो कौन काम लास्ट तक किया। तो देखो डी यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, डी कहीं छोड़ के नहीं गया है, लास्ट तक काम डी किया। तो हम ये कह सकते हैं डी जो है टी डेज तक काम किया है। क्या किया है? डी जो है टी डेज तक काम किया है। ये क्या है ना, मान के चलो अगर ये क्या है, टी है ना, टी मतलब टाइम, डी का टाइम क्या है, डी कितना दिन तक काम किया, टी डेज तक, और डी का एफिशिएंसी कितना है, 8। तो डी डी टी डेज में कितना काम कर लिया होगा, एफिशिएंसी गुना टाइम, 80, 80 डी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक, उसके बाद ये बताओ मुझे, हाँ बी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो है टी डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ। ठीक है, उसके बाद ये मुझे बताओ बी कहाँ कहाँ काम छोड़ा, बी यहाँ भी किया, यहाँ भी किया है। बी कब काम छोड़ दिया है, 2 दिन पहले, यहाँ से लेके यहाँ 3 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है। बी काम को 2 दिन पहले छोड़ा है कंप्लीट होने से, तो ये कह सकते हैं हम टी माइनस 2 दिन तक बी काम किया होगा। ये किया होगा ना, टी माइनस 2 दिन में बी कितना काम कर लिया होगा, उसका एफिशिएंसी कितना है बी का, देखो 6 है, यही है ना। फिर देखो, अब देखो बी का भी हो गया, अब मुझे ये बताओ सी, सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है ना, सी यहाँ भी है, ये तो छोड़ो, सी यहाँ पे है, यहाँ पे है। बट ये मुझे बताओ यहाँ से यहाँ सी कितना काम किया होगा, सी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना काम किया, सी यहाँ पे छोड़ के जा रहा है 4 दिन पहले, तो ये कह सकते हैं हम अगर यहाँ से लेके यहाँ टी डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, तो अगर हम 4 दिन पहले छोड़ के चला गया सी, तो सी T-4 दिन तक काम किया होगा। सी का एफिशिएंसी कितना है, देखो 3, ये है ना, यहाँ तक। अब मुझे बताओ ए जो है 1 दिन काम किया, उसके बाद बी प्लस सी को मिला लिया, एक दिन में एक कितना काम किया होगा, 4 यूनिट। देखो एक दिन में एक कितना किया होगा, 4। अब मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी ये कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक। कितना दिन तक, 2 दिन तक। ये जो 2 दिन तक काम किया है ए प्लस बी प्लस सी, कितना एफिशिएंसी है, एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करता है, 6 4 10, 10 3 13। अगर एक दिन में 13 काम करता है, तो 2 दिन में कितना कर लिया होगा ये लोग, 26 यूनिट काम कर लिया होगा। ये क्या होगा ना, प्लस, बताओ ये सब क्या है, टोटल वर्क है, ये है ना टोटल वर्क, बट टोटल वर्क कितना निकाले हम, 96। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसको करो आओ। ये कितना आ जाएगा, 30 + 8x, इसको कैलकुलेशन के तो 6 यहाँ पे कितना था, 3t, 8 8 6 14 14 3 17, कितना होगा, 70t होगा, 17t, 17t ये हो गया। अब यहाँ पे देखो -12 ये है, और -12 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -24, और यहाँ कितना है, +26, ये लिख लो, -24 हो जाएगा बराबर 96। अब ये बताओ मुझे 30, ये 17t होगा, और 30 ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 6 होगा, 30 में से 24 जाएगा तो कितना, 6 बचेगा, इधर आएगा 6 तो माइनस हो जाएगा, कितना 90 बचेगा। अब ये हो जाएगा, बताओ मुझे टी, टी बराबर क्या हो जाएगा, 90/17, इसको करेगा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 5 × 5, ये हुआ ना। क्या पूछा हमने, हाउ मेनी डेज डी हैज डन द वर्क, डी, डी कितना दिन तक काम किया, देखो डी का क्या मान है, डी कितना दिन तक, टी डेज तक, टी किसका वैल्यू है, डी का, कितना दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना आसान से बनता है, मैं तो ये आपको समझा रहा हूँ, इतना करने की जरूरत ही नहीं, बस दूंगा ऐसे ऐसे बस सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ, 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 ये क्वेश्चन भी बना
देखते हैं। ये तो व्हाट इस क्वेश्चन में कुछ शायद चलो हम लोग जो एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन वो देखते हैं। देखो ये इस लेवल का एसबीआई पीओ मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कह रहा है? ए कैन डू अ टास्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम टास्क 24 दिन, ठीक है। सी कैन डिस्ट्रॉय, सी क्या कर रहा है? खराब कर रहा है उस टास्क 36 दिन, ठीक है। इफ ए एंड बी वर्क फॉर फर्स्ट एक्स डेज, ए और बी जो है पहला एक्स डे दिन तक काम किया साथ में, फिर क्या किया? सी ऑल्सो ज्वाइन, उसके बाद सी ज्वाइन किया और रिमेनिंग वर्क जो था उसको कंप्लीट इतना दिन में कंप्लीट किया। तो देख लो पहले क्या कह रहा है। ए जो है ये 18 दिन काम करता है और बी जो है 24 दिन काम कंप्लीट करता है, ठीक है। बट सी क्या करता है? 36 दिन में उस काम को बर्बाद कर देता है। मैं बताया हूँ मतलब डिजायर वर्क अपोजिट वर्क, डिजायर वर्क अपोजिट वर्क क्या है? यहाँ काम हो रहा है, बना रहा है, बट सी क्या किया? 36 दिन में उसको बर्बाद कर। चलो इसका एलसीएम लेते हैं। कितना हो जाएगा? 72 72 मान सकते हैं। 18 को 72, 24 के 72, 36 दिन 72, कितना हो जाएगा एफिशिएंसी? ये कितना? 4, 24 या 72। और ये जो है सी क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है ना, तो इसका एफिशिएंसी प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा। 36 गुना 72, ये लोग का प्लस होगा, ये लोग का प्लस, ठीक है। अब टाइमलाइन बनाते हैं, वो टाइमलाइन खींचते हैं। यहाँ काम स्टार्ट हुआ, यहाँ काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्या कर रहा है? इफ ए एंड बी वर्क फॉर फर्स्ट एक्स डेज, यहाँ पे ए प्लस बी स्टार्ट किया वर्क को, ये लोग कितना दिन तक? एक्स डेज तक काम किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक काम किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सी ज्वाइन करता है। सी क्या करता है? ज्वाइन करता है और जो रिमेनिंग वर्क है उसको कितना दिन में कंप्लीट करता है? इतना दिन। सी यहाँ पे ज्वाइन करता है ए के साथ, ए प्लस बी प्लस सी। अब जो ये सब क्या है? रिमेनिंग वर्क। यहाँ तक में इतना काम कंप्लीट हो गया, इतना काम जो है बचा है सी ज्वाइन करता है, उसको कितना दिन में कंप्लीट कर लेता है? ये रिमेनिंग वर्क को एक्स प्लस 4 × 4/5 इतना दिन में कंप्लीट करता है। ये बताओ मुझे, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 3 7, देखो एक दिन में 7 यूनिट काम करता है, तो एक्स दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 7 एक्स करेगा, ये ना। प्लस अब जो इतना काम हो चुका है, मान के चलो 72 काम था यहाँ पे, 72 में से 7 एक्स काम हो चुका है। अब जो रिमेनिंग वर्क बचा है उसको, उसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के काम करता है, कितना दिन में? एक्स प्लस 4/5 इतना दिन में काम कंप्लीट। अब क्या होगा यहाँ पे, ये मुझे बताओ। तो तीनों मिलके कितना काम करता है एक दिन में? देखो 4 3 7, बट सी जो क्या है? बर्बाद कर रहा है, इसको जोड़ना नहीं, इसको माइनस करना है। देखो ये सी जो है बर्बाद कर रहा है, काम माइनस करना है। 4 3 7, 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 5। एक दिन में तीनों मिलके 5 यूनिट काम करता है। क्यों 5 ही कर रहा है? क्योंकि सी बर्बाद कर रहा है, इसलिए 5 कर रहा है। और ये कितना टाइम लेता है? कितना दिन तक काम करता है ये? प्लस 5 × 20, ये है ना। 5 × 20, 24/5, ये होगा ना। इतना दिन तक काम, इतना दिन काम किया, और कितना काम करना है ये भी देखो। इतना ए प्लस बी 7 यूनिट काम कर, 7 एक्स काम कर लिया, और रिमेनिंग वर्क कितना था? टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क मेरा क्वेश्चन कितना है? 72। करो बस इसको सोल्व करो, हो गया। 7 एक्स प्लस 5 एक्स, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 5 कट जाएगा, 24 बचेगा, प्लस 24 बराबर 72। ये 24 इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? 24 दूना 48, 48 होगा। और ये क्या हो जाएगा? 12 एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 48/12, क्या हो जाएगा? 8, 12 × 48।
क्या हो जाएगा? 12 × 4 = 48। 4 क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाउ मेनी डेज ऑल थ्री वर्क टूगेदर। ऑल थ्री वर्क टूगेदर, कितना दिन में तीनों मिल के कंप्लीट कर देगा? देखो तीनों मिल के कितना दिन में इतना कितना कंप्लीट कर रहा था ना, तीनों तीनों का देखो ये निकलेगा। एक्स का वैल्यू क्या है? 4 प्लस इसको तोड़ेगा कि क्या बोले थे? 24/5। इसको लो, 20 + 24/5 क्या हो जाएगा? 44/5। ये क्या निकल जाएगा? 5 × 8 = 40, 4/5। ये आंसर देखो इसमें कहाँ पे है? ये है ना, ये आंसर हो जाएगा। समझे? आई होप। देखो मेंस में किस लेवल का क्वेश्चन, अगर आपका बेस मजबूत है तो फिर ये सब क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। अगर बेस नहीं मजबूत रहेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। ये बेस पे ध्यान दो, बेसिक पे ध्यान दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। क्या कह रहा है? देखो ए प्लस बी प्लस सी जो है कितना दिन तक? 8 दिन काम करता है, तीनों साथ में मिलकर। ठीक है, उसके बाद ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ये जो है अकेला इस वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करता है? 24 दिन में। ये मुझे बताओ। उसके बाद तो कुछ नहीं दिया है। इफ ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 2 days, सी ऑल्सो ज्वाइन देम। अब कुछ नहीं दिया तो इसका क्या, पहले मुझे एलसीएम निकालना है। 24 होगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 3 और ए का क्या हो जाएगा? 1। अब मुझे ये बताओ, ए का तो दे दिया है, ए का एफिशिएंसी निकल गया, और इसमें हम बी प्लस बी और सी का इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे? निकाल ही नहीं सकते। पढ़ते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ये मुझे बताओ। ए प्लस बी स्टार्टेड द वर्क, मान के चलो ए प्लस बी काम करना शुरू किया। ठीक, ये कितना दिन तक? 2 दिन तक काम किया, है ना। सी ऑल्सो ज्वाइन देम, 2 दिन तक कितना काम किया होगा? प्लस उसके बाद क्या किया? सी ज्वाइन किया। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों अब ज्वाइन हुआ। फिर अब जो रिमेनिंग वर्क है, अब जो रिमेनिंग वर्क बच गया है, देन रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय एबीसी टुगेदर। इतना दिन रिमेनिंग वर्क जो बचा था इसको कितना दिन में कंप्लीट कर लिया? 6×5 = 30, 34/5 दिन में कंप्लीट किया। और मेरा फाइंड द हाउ मेनी डेज बी अलोन द कंप्लीट। अब बताओ वर्क मेरा कितना है टोटल? 24। यही है ना? यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी हमको नहीं पता, उसको ठीक है रहने दो, ए प्लस बी ही रहने दो। ये कितना दिन तक? 2 दिन तक काम किया। बट इसका तो पता है ना, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी तो पता है ना, कितना काम करता है एक दिन में? 3 यूनिट। 3 यूनिट तो 34/5 दिन में कितना काम कर लेगा? यही करेगा ना, 24 ये होगा। अब मुझे ये बताओ, ए प्लस ये बी है, ए प्लस बी कितना दिन में? प्लस इसको करेगा तो क्या हो जाएगा? 3 और 3 24, तो क्या हो जाएगा? 4×3 = 12, 3×3 = 9, 1×10 कितना हो जाएगा? 102/5 बराबर 24। इसका कैलकुलेशन करो। अगर हम ए प्लस बी को इस साइड रहने देते हैं, अगर 24 माइनस ये कर देते हैं, 100 माइनस 2, 102 माइनस बट्टा 5, 24 - 102/5, इसका कैलकुलेशन करेगा क्या हो जाएगा? 24×5 = 120, 120 माइनस 102/5, ये क्या हो जाएगा? 18/5, ये होगा ना।
अब देखो क्वेश्चन में क्या आ गया, ए प्लस बी इंटू इंटू टू बराबर क्या हो जाएगा, 18/5। इसको इसके काट दो, 9, क्या हो जाएगा, 9/5। ए प्लस बी का वैल्यू क्या निकल गया, 9/5, क्या हो जाएगा, 1.8, ये हुआ ना। अब देखो ये क्या निकला है, ये ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकल गया, ये है ना। अगर ए मान के चलो, हम क्या बोले थे यहाँ पे, ए प्लस बी 2 दिन तक काम किया, इसका एफिशिएंसी हमको नहीं पता, एफिशिएंसी है ना। और ये तुम्हारा एफिशिएंसी है, ये टाइम है, क्या है, टाइम है, तो वर्क ही निकलता है ना, एफिशिएंसी है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकल गया। इससे मुझे बी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा, ए का कितना है, देखो ए, तो बी का क्या होगा, 0.8, ये हुआ ना। तो पूछ रहा है फाइंड हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, बी इस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा। बी का एफिशिएंसी कितना है, 0.8, और काम कितना है, 24। इस 24 में अगर 0.8 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा, इसको कर दो, कितना हो जाएगा, 8×3 = 24। 30 डेज में बी इस काम को कंप्लीट कर देगा। 30 डेज है, तो ये आंसर होगा। कितना आसान से बन रहा है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, टाइम भी हो चुका है काफी। अब देखो सब सारा क्वेश्चन उसी पे है, आप लोग इसमें मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो फिर आप लोग सॉल्व करना इस क्वेश्चन को, और मुझे कमेंट करके बताना कितना आंसर निकलता है, सारा सारा उसी पे है। तो आज के लिए इतना ही। और आज जो मैंने टाइमलाइन मेथड से जॉइनिंग और लिविंग टाइप का जो क्वेश्चन था, इस टाइप का जो बताया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो रहा हो तो मैं, आप लोग कमेंट करो, मैं उसको ठीक करूँगा अपने एंड से, कि कैसे। अभी अभी तो मैं पढ़ाना स्टार्ट ही किया हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट दूँ, ताकि आपको सारा क्वेश्चन बने। ये सब क्वेश्चन देख रहे हो, ये सब जो मैं बताया हूँ, ये सब मेंस लेवल का क्वेश्चन, ये नहीं कि सिंपल सा वेरिएबल डाला हुआ है और कुछ डाला हुआ है, तभी इतना आसानी से बन रहा है। अगर अगर सोचो, अगर वेरिएबल वाला क्वेश्चन है फिर भी इतने आसानी से बनता है, अगर इसमें सिंपल क्वेश्चन डाला तो फिर कोई दम ही नहीं था, क्वेश्चन फटफट बनता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।